फिजियो एकता जिंदाबाद, फिजियो एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं जहां पर कुछ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स भी हैं और पहले से काम करने वाले लोग भी हैं जो यहां पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से मांगें हैं आपकी और क्या कारण रहे कि इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विक्रम और मेरी खुद की क्लिनिक है राजा पार्क के अंदर। हमारी बहुत सारी मांगे हैं और ये हमारा पहला वो नहीं है, ये हमारा कम से कम चौथा या पांचवा वो है जिसके अंदर हम लोग बार बार हमारे लोगों को बुलाया जाता है कि आप अपना वो दो ज्ञापन दो, कुछ काम नहीं होता। अभी भी हमारे लोगों को वहाँ पे ज्ञापन के लिए बुलाया गया है और कोई टाइम नहीं दिया गया। हम लोग को वहाँ पे वो लेके गए 2:30 बजे से लेके और अब वो बोले 6 साढ़े 6 बजे तक कोई टाइम नहीं आने वाला। तो उसकी वजह से अनगिनत बार ऐसा हुआ तो हमारे को इस मंच को यूज़ करना पड़ा। और हमारी अब आप मांगों की बात करेंगे तो आशीष आपको बताएंगे मांग क्या मांगे हैं आशीष? सर, हमारी सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम मांग है हमारी स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन हो। इससे सारी जो दुविधाएं आ रही है हमारे प्रोफेशन में वो दूर हो जाएंगी। और दूसरी मांग है हमारी जो हमारा जो स्टाफिंग पैटर्न है वो बहुत पुराना है, वही चला जा रहा है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह पर हमारी पोस्ट सृजित नहीं हो पाती है, जिस वजह से कितने टाइम से जो आपकी पोस्ट है नहीं आई हैं, सृजित नहीं की गई हैं? कितना? सर 2018 में लास्ट करीबन 28 पोस्ट आई थी। अभी वर्तमान में आरपीएससी ने पोस्ट निकाली लेकिन उसका क्वालिफिकेशन बहुत ख़राब रखा था तो उसको हमने रद्द करवा दी है। अभी भी डिप्लोमाधारी क्वालिफिकेशन है। अब जब वो डिप्लोमाधारी क्वालिफिकेशन है तो उनका जो ज्वाइनिंग होगा वो बहुत लोअर लेवल पे होगा। और अभी फ़िलहाल डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे राजस्थान में कहीं अवेलेबल भी नहीं है। 1998 के अंदर बंद हो चुका है, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, 98 में बंद हो चुका है, यानी कि और उसके मिनिमम 38 साल हो चुके हैं। हाँ, और उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारा जो स्टाइपेंड हमारे एक जो स्टूडेंट्स को लेके मांग है वो ये है कि हमारे को इंटर्नशिप के अंदर 25,000 रुपये SMS में देने पड़ते हैं और जहाँ पे भी जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे स्टाइपेंड के पैसे मिलते हैं, हमारे को उल्टे 25,000 रुपये पैसे देने पड़ते हैं। 25,000 रुपये देने पड़ते हैं और इसकी ये मांग तो हमारी कई सालों से चल रही है। दूसरी बात ये कि ये जो डिप्लोमा का जो चल रहा है और ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कोई भी अभी वैकेंसी नहीं निकली है और अभी नियर फ्यूचर में ऐसा दिख भी नहीं रहा है कोई वैकेंसी निकलेगी। क्या स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है या उनको ज्ञापन? मैं गया डॉक्टर अवतार, आप बताइए। हाँ, डॉक्टर अवतार और हम लोग गए थे वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद में ज़ीरो एक्शन है। आप खुद सोचिए, अभी हमारे वहाँ पे पदाधिकारी हैं वो पिछले 4 घंटे से बैठे हुए हैं और अगले 4 घंटे में भी उन्होंने ये बात बोली, वो चाहते थे कि ऐसे ना कैसे करके माहौल ख़राब हो जाए और वो लोग बच्चे चले जाएं। अभी वहाँ पे एक भी कोई भी उनका वो नहीं है, वो वहाँ पे बैठे हुए कोई भी नहीं है और अब उनको ये कोई गाड़ी का साधन भी नहीं है। हम भी अपने ऑटो करके वापस आएँ। अच्छा, मतलब बिठा रखा है सुबह से। नेशनल काउंसलिंग बन चुकी है फिजियोथेरेपी की, लेकिन स्टेट के अंदर सब अदर स्टेट में बन चुकी है स्टेट काउंसिल। राजस्थान की स्टेट अभी काउंसिल बनी नहीं है। तो ये क्योंकि उसके रेगुलेशन के बाद में हमारे को जो राइट्स हैं तो हमारी काउंसिल ही बनाने में लेट कर रहे हैं, तो हमारे बाकी अधिकार तो कहाँ से देंगे हमें। तो गवर्नमेंट से हम यही इसलिए हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे काउंसिल बने, हमारे रूल के पास चले। क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी और ये जो काउंसिल है आपकी बनाई गई है, जिस तरीके से भर्तियां नहीं हुई हैं, इनमें कोई सुधार करेगी? भर्तियां सरकार निकालती है लेकिन सरकार के जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनपढ़ों जैसा काम करते हैं और जो भर्तियां निकालते हैं वो कानूनी तौर पर सही तरीके से नहीं निकालते हैं, फिर उनको वो भर्तियां कैंसिल करनी पड़ती हैं। युवा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर का तमगा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दिया है और उन्होंने इनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बच्चे जो भी ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, सभी अगर आज सड़कों पर उतरे हैं, बैरिकेडिंग पे गए, पुलिस वालों ने लाठियां तक मारी हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ें अगर प्रशासन की तरफ से हो रही हैं और सरकार अनदेखी कर रही है तो ये बच्चों के साथ सरासर जुल्म है और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से राजस्थान में एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी मांग हो, छात्रों की मांग हो या डॉक्टर्स की मांग हो, सबको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ रहा है। क्या सरकार अंधी हो चुकी है, गूंगी बहरी? क्या मैं आपको अंधी और गूंगी बहरी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मानसिक तौर पे विकलांग हो चुकी है, जिसके अंदर ये तीनों विशेषताएं हैं और उसके लिए फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट है। तो उसकी जरूरत सरकार को भी पड़ेगी। सरकार को जरूरत पड़ेगी कि फिजियोथेरेपी करवाएं। अपना जो मानसिक तौर पे जो विकलांगता आ चुकी है उसके विशेषज्ञ के मेरे साथ में अवतार डोई खड़े हुए हैं।
तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर रहे हैं सरकार से। कि जो मानसिक विकलांग बिल्कुल, लोगों को मानसिक proper विकलांग देखते- सरकार अभी बीजेपी की जो है भाजपा सरकार, उन्होंने कुछ भी काम आज 2.5 साल हो गए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को लिए बिल्कुल 1% राइट नहीं दे रही है। लास्ट टाइम रफ़ीक खान सर आए थे, उन्होंने भी उनको हमारे को बोला था कि आश्वासन दिया था कि उन्होंने बोला भी आगे उन्होंने, लेकिन सरकार सुस्त पड़ी है, सुस्त मुर्गे की तरह सुस्त होकर आराम से सो रही है। और सबसे बेसिक चीज़ पता है क्या है कि अभी जैसे अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत उग्र हो रहे थे, मतलब ऐसा हुआ था, उग्रता आई थी, बट हम लोगों ने अभी भी उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है कि हमारे को किसी भी तरह का कोई भी अहिंसक कुछ भी कार्यक्रम नहीं करना है। हमारे को अभी तक हमारी मांगें शांति प्रिय हैं। बट आप और मैं आपसे भी, आप भी मीडिया का एक वन ऑफ द पिलर हो, मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा कब तक हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर संवैधानिक तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है उसे असंवैधानिक तरीके से अगर दबाने की कोशिश करोगे तो 100% उसका रिटायरेशन होगा, रिटेलिएशन होता ही है। तो जिस तरीके से राजस्थान की सरकार इनके हिसाब से मानसिक विकलांग हो चुकी है, और मैं कहूँगा अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल के जैन अल्फ़ा हों, कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं अभी थोड़े दिन कल की ही बात है, एक बालोतरा में स्कूल वापस उसकी छत गिर गई। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए प्रशासन से भिड़ना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों को दबाया जाता है, इनको दबाया जाता है अपनी आवाज़ उठाने से। ऐसा कब तक चलेगा? और सरकारें कब तक कुंभकर्ण की नींद सोती रहेंगी? आपको जवाब देना पड़ेगा। अब नहीं दोगे तो चुनावों में देना पड़ेगा, देना ज़रूर पड़ेगा। देखते रहिए जयपुर न्यूज़ अपडेट।